आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बंडोल थाने की एक घटनाक्रम अबूझ पहेली बनकर रह गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा थाने में जाकर शिकायत की जाती है। उसकी शिकायत पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जैसा शिकायतकर्ता का आरोप है, उसके बाद वो 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत उसके द्वारा की जाती है। सीएम हेल्पलाइन का ये नियम है, प्रावधान किया गया है, अगर शिकायतकर्ता चाहे तो स्वयं संतुष्ट होकर शिकायत वापस ले सकता है। किंतु थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर, जिनके अनेक ऑडियो अब तक वायरल हो चुके हैं, दिलीप पंचेश्वर के द्वारा कथित तौर पर आवेदक से मोबाइल छुड़ाया जाकर ये बताया जाता है अपनी ही आवाज़ में, दिलीप पंचेश्वर कथित तौर पर अपनी ही आवाज़ में स्वयं को फरियादी दिव्यांश पांडे बताते हुए शिकायत वापस लेने की बात करते हैं। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सारे ऑडियो वायरल होने के बाद, मीडिया में बात उछलने के बाद भी अब तक थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर, जिनके खिलाफ अनेक जांच हो चुकी हैं, धूमा में जब वे थे तब भी 10,000 रुपये एक पेशी में चालान पेश करने के लिए आवेदक से लिए जाने पर उनका ऑडियो वायरल हुआ था। और ऐसे अनेक मामले हैं जब उनके ऑडियो और अनेक चीज़ें वायरल होने के बाद भी अब तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि सत्ताधारी और विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं समर्थन उन्हें प्राप्त है। आइए आवेदक दिव्यांश पांडे जो सतना में हैं, वे उनका क्या कहना है सुनते। बंडोल थाने के टीआई दिलीप पंचेश्वर जी हैं। मेरा नाम दिव्यांश पांडे है। मैं सिवनी ज़िले के ग्राम भूतिया बंडोल थाना का रहने वाला हूँ और अभी सतना में स्टडी करता हूँ। दिसंबर में मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी कंप्लेंट हमने बंडोल थाना में करवाई। 181 में कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हमने 181 में भी कंप्लेंट करवाई, लेकिन दिलीप पंचेश्वर जी थाना प्रभारी वो हम लोग को धमकी देते थे काउंटर केस बनाने की, 181 से कंप्लेंट वापस लेने की। जब हम नहीं करे तो वो हमारे घर आए और हमें डराया धमकाया और मेरा फ़ोन छीनकर 181 में नकली दिव्यांश पांडे बन के उन्होंने 181 की कंप्लेंट वापस ली है। और अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे को डरा धमका कर उन्होंने यह बुलवाया है कि जो 181 से जो कंप्लेंट वापस ली गई है वो मतलब मैं दिव्यांश पांडे ने ही लिया है, जबकि 181 से कंप्लेंट टीआई साहब दिलीप पंचेश्वर जी ने ली है। मतलब आपके नाम, आपके फ़ोन से नकली आपका नाम लेके और शिकायत कटवा रहा है जी। तो आपने वहाँ एसपी से शिकायत की है? एसपी साहब के पास 5-6 बार शिकायत करे थे। एसपी साहब का भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। और जो केस बनना था, आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रतिदिन नए नंबरों से फ़ोन आ रहा है। क्या बोला जाता है? 181 के बारे में न्यूज़ वायरल कर दिए हो, इस टाइप की धमकी दी जाती है। क्यों वायरल की हो, एसपी साहब तो से आप मानसिक रूप से आप कैसा महसूस कर रहे हो? मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रहा हूँ सर। पढ़ाई लिखाई में कुछ ढंग से मन नहीं लग रहा है। यहाँ अकेला रहता हूँ, डरता भी हूँ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार आपको बंडोल थाना अंतर्गत एक प्रकरण के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लगातार इस पर नज़र बनी हुई है। बंडोल के थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर अनेक मामलों में जो विवादित और चर्चित रहे हैं, उनकी एक के बाद एक ऑडियो वायरल होते जा रहे हैं। एक ऑडियो और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ है। ये ऑडियो में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया दावा नहीं करती, पर जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये ऑडियो भेजकर ये बताया गया है कि दिव्यांश शिकायतकर्ता, जो पुलिस में जिसने शिकायत करी थी अपने पिता के साथ मारपीट होने पर, उसे न्याय नहीं मिला था। इसके बाद उसके द्वारा
मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की गई थी और उसकी शिकायत थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के द्वारा खुद ही दिव्यांश पांडे बनकर कथित तौर पर वापस ले ली गई थी। बहुत गंभीर अपराध है, बहुत ही संगीन अपराध माना जा सकता है, गंभीर अपराध माना जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशाओं पर पलीता लगा रहे हैं अगर ये सब सारी चीजें सच्चाई है। और इस सबसे बड़ी बात, सिवनी के 4 विधायक, दोनों सांसद सहित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मामले में मौन धारित किया हुआ है। बहुत गंभीर मामला माना जा सकता है। ये ऑडियो क्या कह रहा है? इस ऑडियो में दिव्यांश की माताजी और थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के बीच कथित तौर पर बातचीत का ये ऑडियो, आइए हम सुनाते हैं ऑडियो में क्या है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं दिव्यांश की मम्मी बोल रही। सर क्या बात हो गया जी? क्या बात हो गई? हाँ, अरे कुछ लोग जो है ना, हम लोग नहीं आए थे उस दिन आपके यहाँ। हाँ हाँ। और आपके यहाँ आने के बाद फिर मैडम से बात हुई। नहीं, आपकी तो आपने हमसे पारुल मैडम से आपके फोन से ही बात कराए थे। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ। फोन से बात हुई, उसके बाद में फोन से बात करने के बाद मैडम ने बोली कि तो आप कल आ जाना है, अगर अभी बंद कर दो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में फिर चालू कर देंगे। हाँ, है ना? हाँ। है ना? और जो भी समस्या होगी मैं कल दिखवा लूंगी, है ना? हाँ। है ना? हाँ, उसके बाद में फिर दिमाग से फोन लगाया और बंद कराया, है ना? नहीं, वो तो आप ही ने फोन लगाए थे ना। नहीं, पहले मैंने लगाया था, है ना? आपने ही तो लगाए थे फोन। नहीं, पहले मैंने लगाया था। हाँ, और आपकी बात भी हुई थी। नहीं, पहले मैंने लगाया, बात हुई, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर मैडम से बात हुई, हाँ। है ना? नहीं, और मैडम को 181 में आपने पहले फोन लगाए थे, फिर नहीं, फोन तो तुम्हारे दिमाग से लगाने के बाद मेरे को दिया था। नहीं, आपने भी लगाए थे ना। हाँ, तो मैं लगाया था ना। हाँ। नहीं, फोन लगाने के बाद फिर मैडम से बात हुई, उसके बाद फिर दिमाग से बंद कराया ना। लेकिन आपने पहले उसको भी बोले थे कि आप। तो सुना आपने क्या कहना था दिव्यांश पांडे जो आवेदक हैं उनका, और दिव्यांश पांडे की माँ, उनका भी क्या कहना था। थाना प्रभारी के साथ उनकी बात हुई। कुल मिलाकर इसमें पूरे मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला नजर आ ही रहा है। बेहतर होता है इस पूरे मामले की जांच बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर को वहाँ से हटाकर, क्योंकि इसके पहले भी अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो जब वे धूमा में रहे हैं, धूमा में उनके द्वारा एक चालान पेश करने के लिए एक ऑडियो उस समय वायरल हुआ था, उसकी जांच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के द्वारा भी कराई गई थी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में थाना प्रभारी रहे दिलीप पंचेश्वर, जो उप निरीक्षक हैं, उनकी जांच जगह जगह की गई है। उनकी विभागीय जांच भी हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो दिलीप पंचेश्वर को बंडोल से हटाकर किंदरई भेजा गया था, ऐसा पुलिस सूत्रों ने बताया। उसके बाद भी वर्तमान में अगर इस तरीके से एक मामला चल रहा है जिस मामले में कहीं ना कहीं थाना प्रभारी, अगर उनकी आवाज़ है और उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत बंद कराई गई है, तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मामला लगता हुआ दिख रहा। पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के बंडोल या छपारा ब्लॉक के अध्यक्ष, सारे के सारे खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है ये तो वे ही बता सकते हैं। ये कितना बड़ा मामला कांग्रेस के हाथ लगा था कि प्रदेश स्तर पर इस मामले को उछाला जा सकता था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती तो सरकार को, सीएम हेल्पलाइन को इस मामले में घेर सकती थी। विडंबना ही कही जाएगी कि इस पूरे मामले में कांग्रेस भी मौन ही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मौन ही दिख रही है इस मामले में। भाजपा के 2 विधायक, भाजपा के 2 सांसद के साथ में कांग्रेस के 2 विधायक जिले में हैं। इस सब के बाद भी कहीं ना कहीं मिली जुली नूरा कुश्ती की कहीं ना कहीं गंध आती हुई दिख रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से अपेक्षा है कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच समय सीमा में कराएं, ताकि अगर दिलीप पंचेश्वर झूठे हैं उन्हें दंड मिले, और अगर आवेदक जिसने शिकायतकर्ता दिव्यांश पांडे झूठा है, वे अगर झूठे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर कुहासा साफ होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से ये एक खास रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।